चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको जाननी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या सब रिटर्न है आपके लिए। सबसे पहला है कि वर्ग क्या होता है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे आप अगर 4 को 4 से गुना करेंगे तो आपको 16 आएगा। इसका मतलब ये जो 16 है वो 4 का वर्ग है। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर हम उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जो है वर्ग निकालने का एक प्रतिलोम प्रक्रिया है, विलोम जिसको कहेंगे, उल्टा। मतलब जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, जैसे कि अगर आप 4 का वर्ग किए तो 16 आया, और अगर इस 16 का वर्गमूल कर देंगे तो फिर से क्या आंसर आएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जिस संख्या का हम वर्ग करते हैं उसी का वर्गमूल करने पर फिर से पुनः वह संख्या प्राप्त होता है। फिर है परिपूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो कहता है जिन संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, या परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं, कई बार मिस्टेक होता है, तो आपको ध्यान रखनी है कि जिस संख्या का आप वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकते हैं, अर्थात जिस संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक होगा, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, इस तरह एक पूर्णांक आएगा तो आप उसको क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे लिखा हुआ मिलेगा 100, तो क्या 100 पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो है इसका वर्गमूल संभव है, एक पूर्णांक संख्या निकलता है। जैसे आपको निकाल देंगे 120 का वर्गमूल, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पे क्या सब नहीं आता है? तो 2, 3, 7 और 8 ये नहीं रहता है। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 के छोड़ के बचता है 0, 1, फिर 4, फिर 5, 6 और 9। ये संख्या जो है ये क्या है? आपका वर्ग करने के बाद उसके इकाई स्थान पे आएगा। ठीक है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आएगा। क्लियर है बात? समझ गए होंगे इस बात को। आपका 4 ऐसा डिजिट है, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 अगर किसी संख्या के वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पे आता तो ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब अगर इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 आ जाए, ठीक है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब कोई भी संख्या नहीं होगा ऐसा जिसका वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7 या 8 आ जाएगा। क्लियर बात है? तो इसका मतलब इकाई स्थान पे क्या क्या आएगा? 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कहता है कि सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम संख्या होता है। जैसे कोई भी सम संख्या आप ले, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, 10 का स्क्वायर 100 आता है। मतलब सभी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। नेक्स्ट, विषम संख्या का वर्ग सदा विषम संख्या होता है। कोई भी विषम संख्या लेंगे तो उसका वर्ग हमेशा एक विषम संख्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए अब हम लोग आगे संख्याओं का वर्ग करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये हमेशा याद रखनी है कि आप बड़े से बड़े संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको जितना आसान हो कि आप 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद रखते हैं तो आपको बहुत से बड़ी बड़ी संख्याएं होगी जिनका वर्ग करना आपके लिए आसान होगा। साथ ही वर्गमूल निकालना भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो पहला काम आपका यही रहेगा कि हमेशा 1 से लेके 30 तक का आप वर्ग याद रखें। 1 से 30 तक का वर्ग यदि आप याद रखते हैं तो आपको बहुत सारी
नंबर्स की वर्ग आसानी से कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 1 से 30 तक का वर्ग बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। बढ़ते आगे, 1 से 30 तक अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आप आसानी से बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि आसानी से हम लोग वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो है ट्रिक है वो ये है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, यदि आप किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 देखते हैं तो आप उसको तुरंत ही वर्ग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं 15 से 30 तक आपको याद है तो ये दोनों नंबर ऐसे भी याद रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी है फिर भी आप इसको इस रूल से आसानी से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि लास्ट में अगर 5 है तो इसका वर्ग करने पर इसके लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा। 5 का अगर वर्ग करेंगे तो लास्ट में 25 आएगा। मतलब अब आपको पेन का भी यूज़ नहीं करना है, आप सिर्फ क्या देखेंगे कि लास्ट में अगर 5 है तो उसका सेकेंड जो है और फर्स्ट जो डिजिट आएगा वो 25 से बनेगा, तो 25 हो गया। क्लियर। अब जो बाकी बचा इसका दहाई का अंक 1, उसको उसके अगले नंबर से 1 के बाद जो संख्या होती है उससे गुना कर देनी है, ठीक है। मतलब 1 है तो इसको गुना किससे करना है, 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से देखिए, 5 को अगर हम करें स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 25, और 2 को इसके अगले नंबर से गुना करेंगे अर्थात 3 से, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसका 5 से करेंगे तो 25 होगा, और 3 को 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसका 5 का करेंगे 25 होगा, और 4 को इसके अगले नंबर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 5 का करेंगे 25 होगा, और फिर 5 को इसके अगले नंबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कुछ ही सेकंड में आप इस सभी नंबर्स का जिसके लास्ट डिजिट में मतलब इकाई अंक में 5 होगा तो आप उसका वर्ग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी बड़े से बड़े नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए 125 है लिखा हुआ, तो 5 का स्क्वायर पहले कर देना है, ठीक है, 25। अब इस 12 को आपको 13 से करना है, 12 को आपको 13 से करना है, तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो आप इस आसानी से इस तरह जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको 1 से 30 तक का वर्ग अगर याद है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि आप बड़े से बड़े नंबर का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको 5 का ये रूल समझ में आ गया होगा। अगर इकाई स्थान पे 5 हो तो आप इसको कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। फिर से एक बार देख सकते हैं आप, जैसे 75 लिखा हुआ है तो लास्ट में 5 है तो मतलब 25 होगा, और बाकी जो इसका 10th प्लेस पे है 7 को इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। जैसे और लीजिए 85 को करते हैं तो 5 का 25 तो रहेगा ही, और 8 को किससे करेंगे, 9 से, तो 9 और 8 जा कितना हो जाता है, 72, ठीक है। तो 5 का रूल आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रूल में आते हैं। आइए, आइए अब दूसरा देखते हैं क्या। यदि दूसरा हम लोग देखेंगे कि 1 का जो पुनरावृत्ति संख्या होता है, जैसे 1 से अगर हम लोग करते हैं 11 का, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये लिखने के लिए, या 111 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 1111 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जनरली ये यूज़ में कहीं न कहीं आता है। तो 11 का स्क्वायर तो आप नॉर्मली ऐसे भी 121 जानते हैं,
121 होता है। लेकिन अगर आप इस रूल से देखें तो आपको करना क्या है, इसको पढ़ना है 1 2 और फिर से क्या पढ़ना है 1, रिपीट, पीछे चले जाना है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे 1 2 3, क्लियर है, और फिर पीछे चले जाएंगे 2 1। इसको पढ़ेंगे पहले 1 2 3 4 और फिर पीछे जाएंगे 3 2 1। ये इसके लिए आसान है, ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। और एक तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ये तो नॉर्मली ऐसे आसान ही, 1 का जैसे लास्ट में 1 लिखते हैं, फिर इसको हम इससे ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ये तीनों को ऐड करेंगे, फिर 3 होगा, फिर इसको ऐड करेंगे 4 होगा, फिर इसको छोड़ के अब इन तीनों को करेंगे 3 होगा, फिर इसको छोड़ के दोनों करेंगे 2 होगा, और फिर लास्ट को लिख देंगे 1 होगा, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा आसान आपके लिए यही है। अगर समझिए 5 बार इसका पुनरावृत्ति है तो ये और भी आसान है आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड पीछे चले जाना है 4 3 2 1, क्लियर है। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो 11 जो 1 का पुनरावृत्ति होता है उसका वर्क करना आपके लिए आसान है, इसको आप विद इन सेकेंड जो है फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, आपको 1 से 30 तक तो याद करना है, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे 30 to 130, ये बिल्कुल फास्ट सीखेंगे, ठीक है। तो आपको इसका बेस वैल्यू लेके चलना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 50 के नज़दीक, 50 के नज़दीक की संख्या, ठीक है। जैसे 30 से 50 और 50 से 70 अप्रॉक्स लेके चलेंगे तो मतलब 50 से के नज़दीक की संख्या के बारे में बात करने वाले हैं अभी, और फिर इसके बाद 100 के आसपास की संख्या लेंगे। जब 50 के नज़दीक की संख्या लेंगे तो उसमें आपको एक बेस नंबर याद रखनी है 25, बहुत ही फास्ट हो सकता है इससे आपका। तो इसका इस तरीके से वर्ग निकालने के लिए हम लोग जैसे नॉर्मली करना क्या है, जैसे आपको 42 का वर्ग पूछा जा रहा है, आपको बस ये देखनी है कि ये 50 से कितना कम है, ठीक है, ये 50 से कितना कम है। तो 50 से ये कितना कम लग रहा है आपको, 8 है, तो जितना कम होगा आप उसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 50 से कम में जितना कम होगा आप उसका स्क्वायर कर देंगे। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जितना कम था उसको 25 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 50 से जो 42 था वो 8 कम था तो 8 का स्क्वायर कर दिए और फिर उसी 8 को 25 में माइनस कर दिए। इसको सॉल्व करें तो बहुत फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसको माइनस करेंगे तो 1764 हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस होने के बाद ये आपका बहुत ही आसान होगा। जैसे मान लीजिए 47 का स्क्वायर है तो कितना कम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन आपको हमेशा स्क्वायर में पेयर नंबर लेनी है, जोड़ा संख्या लेना है, तो आपको क्या करना है 09 लिख देना है, ठीक है। और जितना कम था उसको 25 से माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 25 में अगर हम लोग 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगी, सही है। चलिए और देखते हैं 41 का अगर हम करना चाहते हैं तो 41 कितना कम है 50 से, 9 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर देना है और फिर उसी 9 को 25 में माइनस करना है, याद रखना है 25 में अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे 50 से बड़ी संख्या के लिए। अगर 50 से बड़ी संख्या लेते हैं जैसे कि 56 लेते हैं तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि ये 50 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 50 से 6 ज़्यादा है तो बस उस 6 का हमको स्क्वायर करना है, 6 का हमको स्क्वायर करनी है और उस 6 को 25 में जोड़ देनी है, 25 + 6 कर देनी है, ठीक है। ये आपको याद रखने के लिए बस लिख दिए तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, मान लीजिए 58 का करते हैं तो 58 कितना ज़्यादा है 50 से 8, तो अब क्या देखेंगे 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर आप कर दीजिए 64, और उस 8 को आप 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 64 हो जाएगा। आप बड़े से बड़े नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए 62 ले लेते हैं, 62 कितना ज़्यादा है 50 से 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144, तो आप 144 लेंगे यहाँ पे
और 1 हासिल रखेंगे। 2 ही डिजिट उतारना था तो 1 आप हासिल रख लिए, तो 1 हासिल रख गया। अब उस 12 को 25 में जोड़ेंगे पहले, तो 37 हो जाएगा, और 37 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आप इससे भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, क्योंकि आपको 1 से 30 तक का वर्ग याद होगा, और जब याद रहेगा तो आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए हम 66 ले लेते हैं, तो ये कितना ज़्यादा हो गया, 16। तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256। तो 56 उतार देंगे, यहाँ पे 2 रहेंगे, कैरी करेंगे। 25 में अगर 16 हम जोड़ते हैं तो 41 होता है, और उसमें हम अगर 2 जोड़ दें तो 43 हो जाएगा। सही है। यहाँ भी आप छोटा से छोटा नंबर ले सकते हैं, जितना आप चाहे उतना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 37 ले लेते हैं, तो 37 का स्क्वायर करना है, तो देखना है कि 37 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो 169 का 69 कर देंगे, 1 रखेंगे, और उसके बाद 25 में अगर हम 13 माइनस कर देते हैं, तो 25 में 13 माइनस करने के बाद 12 बचेगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है। तो 50 के नज़दीक की संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस एक बेस 25 याद रखनी है कि 50 से जितना कम होगा आप उसका स्क्वायर करेंगे, और वही कम संख्या को 25 में माइनस कर देंगे, ठीक है। और 50 से ज़्यादा में आप क्या करेंगे कि जितना ज़्यादा होगा पहले उसका स्क्वायर लिखेंगे, और फिर वही ज़्यादा संख्या को 25 में जोड़ देंगे। तो ये 2 तरीके से 50 से जो है आप 30 से लेके 70 तक की संख्या का वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। 30 से लेके 70 तक का जो है आप इस रूल पे अप्लाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार, फिर आपको शायद कहीं मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग 70 से आगे 130 तक का वर्ग निकालना सिखाएंगे, जो कि 100 के आसपास का नंबर है, मतलब 100 के नज़दीक की संख्या है। 100 के नज़दीक की संख्या, बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होगा कि जब भी 100 के नज़दीक की संख्या निकालेंगे तो आपको जो भी डिजिट है, जो भी डिजिट का हम निकालना चाहते हैं, जो भी 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या का हम वर्ग निकालना चाहते हैं, उसी में से माइनस प्लस करेंगे। जैसे कि 100 के नज़दीक में लेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना है, मान लीजिए 92 का हम वर्ग निकालना चाहते हैं, तो ये 100 से कम है। अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 100 से कम के लिए। तो 100 से कम है तो कितना कम है, 8 कम है। बस आपको करना क्या है, उस 8 का स्क्वायर करना है, और साथ ही साथ उसी 8 को इस 92 में ही माइनस करनी है, ठीक है। 92 में क्या करनी है, माइनस करनी है। बिल्कुल थोड़ी सी ध्यान रखने की चीज़ है, जब 50 के नज़दीक की संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो वहाँ आप एक बेस 25 याद रखेंगे, और 100 में आपको जो डिजिट का आपको वर्ग निकालना है उसी डिजिट का वर्ग में देखेंगे पहले कितना कम है, उसका निकाल के उसी डिजिट में हमको माइनस करनी है। चलिए इसको माइनस करते तो 64 आता है, और अगर हम यहाँ माइनस कर दे तो 84 हो जाएगा। और भी देखते हैं, जैसे 96 का वर्ग निकालना है तो आप कितना कम कहेंगे कि ये 4 कम है 100 से, तो 4 कम है तो 4 चौके 16, और 4 इसमें माइनस कर देंगे तो 96 में जाएगा 4, तो 92 बचेगा। आप बड़े से बड़े नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 88 लेते हैं, तो 88 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144। 144 का आप 44 लिखेंगे, एक आपके हाथ में रहेगा, और 88 में अगर 12 माइनस करते हैं तो 76 होगा, और 76 में हम 1 जोड़ देंगे तो 77 हो जाएगा। सही है। मान लीजिए 99 का लिखना चाहते हैं, तो 99 का क्या होता है, कितना कम है, 1 कम है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हमेशा जोड़ा में लिखना है, और फिर उसी 1 को इसमें माइनस करना है, ठीक है। 98 0 1 होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डिजिट दिया है वो 100 से कितना कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, और उसी कम को हम इसमें माइनस कर देंगे। 50 वाले रूल में 25 में माइनस प्लस करते थे, लेकिन 100 में हम लोग जो डिजिट का वर्ग निकालना है उसी डिजिट में माइनस करेंगे। सही है। आइए अब 100 से हम ज़्यादा के लिए बात करते हैं, 100 से अधिक के लिए। बहुत ही आसान है ये,
अगर हम 105 का वर्ग करना चाहते हैं तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो उस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा और उस 5 को हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो 110 हो जाएगा। आसान है। चलिए 109 का वर्ग करते हैं तो 109 देखेंगे पहले 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 का वर्ग 81, फिर वही 9 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 118। मान लीजिए 116 का निकालते हैं तो ये कितना ज़्यादा है 16, 16 का स्क्वायर 256, तो 2 बच गया। आप इसमें 16 जोड़ेंगे तो 132 और 2 जोड़ देंगे तो 134। ठीक है। अब मान लीजिए 102 का निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 04 हो जाएगा और फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है 70 से लेके आप 130 तक का वर्ग निकाल सकते हैं। 100 का नज़दीक का संख्या में जितना कम होगा 100 से उसका वर्ग करना है और उसी संख्या को जो है उसी संख्या में उस कम को घटा देनी है, और 100 से जितना ज़्यादा होगा उसका वर्ग करना है और उसको उसी संख्या में जोड़ देनी है। बस थोड़ा सा आपको माइंड लगानी है और ये सारे 70 से 130 तक को आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब मान लीजिए आपको 999 का वर्ग करना है तो ये बेस वैल्यू किससे रिलेटेड है, 1000 से। कितना कम है, 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, लेकिन 1000 में 3 जीरो होता है तो आप उसके लिए 3 डिजिट पूरा करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 के नज़दीक के लिए 2 डिजिट लेते थे तो यहाँ पे 3 डिजिट करेंगे और फिर उसको 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है। वही एक क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 998 हो जाएगा। आया बात समझ में? चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप 1 से लेके 130 तक का वर्ग निकालना आसानी से सीख चुके हैं। आप 1 से लेके 30 तक का वर्ग सबसे पहले लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और 30 से लेके 130 तक का जो है रूल के बेस पे आप सेट करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन यदि आप इसमें थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो आप एक बेसिक फॉर्मूला मेथड जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए 2 डिजिट का संख्या है, आप उसका वर्ग चाहते हैं, 2 डिजिट का संख्या है और आप उसका वर्ग चाहते हैं, तो आपको करनी कुछ नहीं है, बस सबसे पहले a का स्क्वायर इधर ऑब्लिक में 2ab होगा और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। जैसे कि आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप उसमें प्लस को साइन हटा दिए, बस पहले b का स्क्वायर करना है आपको, फिर 2ab करना है, फिर a स्क्वायर करना है, तो इससे आपका आंसर डायरेक्ट लिखा चल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमको 56 का स्क्वायर लिखाना, आप देखें कि इसमें बी पार्ट क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 6 लिख देंगे। अब देखिए 2ab करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, उसमें आप क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, 63 का 3 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में आप कितना जोड़ देंगे 6, तो क्या हो जाएगा 31। ठीक है, सिंपल है ये। एक और चलिए करते हैं। मान लीजिए 74 का स्क्वायर लिखना है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिखेंगे, फिर 7 चौके 28, 28 दूनी 56 और 56 में आप क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 57 का 7 हो गया। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 49 में आप कितना जोड़ देंगे, आप 49 में क्या जोड़ेंगे 56 यहाँ 5 हुआ था तो 49 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर तो ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्क्वायर का पता चल गया, हर एक चीज़। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और वहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आज हम लोग वर्ग निकालना सीखे, और भी टेक्निक से हम लोग वर्ग निकालना अगले वीडियो में सीखेंगे। साथ ही अगले वीडियो में हम लोग संख्या का वर्गमूल निकालने का बेहतरीन तरीका सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।